हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डायरीज। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, कई सारे दिनों से कोरोना वायरस के चलते काफ़ी परेशान माहौल है हिंदुस्तान भर में, और गुलबर्गा में भी बिज़नेस कम्युनिटी को लेकर, उलमाए दीन को लेकर कई सारे इश्यूज़ खड़े हो रहे थे। और कई सारे दिन से इलियास सेठ है, कई सारे लोग फील्ड पर इनकी मदद के लिए हाजिर हैं। तो कुछ दिन पहले जैसे कि मौलाना जाकिर साहब का भी इशू हुआ था, उस पर भी इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, पुलिस डिपार्टमेंट से डिस्कशन किया और उसके लिए भी कुछ सहूलतें उलमाए दीन के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए लाए हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इलियास सेठ का थोड़ा सा वक्त लेना चाहेंगे। सर, मैं आपका चैनल पर हमारे वेलकम करता हूं। कई सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी दिनों से आप फील्ड पर हैं, आप भी काफ़ी सारे इश्यूज़ पर वर्क कर रहे हैं। जो जाकिर मौलाना का इशू हुआ था, उस पर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या क्या काम हुआ है? जब जाकिर मौलाना के ऊपर जब पुलिस वालों ने हमला किया था और बहुत बेरहमी से बेदुखा मौलाना के ऊपर वार किया, और ये बहुत पुलिसों की समझिए बदमाशी कही है। हालांकि देखना चाहिए कि अभी कौन शख्स है। एक लुच्चे लफंगे कोई आवारा लड़के को मारे तो उतना अहमियत नहीं रहती थी। एक तो एक चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, इनका लिबास है, देखते ही पता चलता है कि भाई कोई एक बुजुर्ग आदमी है, एक बड़ा आदमी है। फिर भी ये लोग ऐसा किए हैं, बहुत अच्छा नहीं किए हैं। फिर बाद में पुलिस कमिश्नर सतीश कुमार साहब के पास मैं, अजगर, वाज बाबा भी थे और मौलाना भी थे साथ में जी। तो जब मैं कमिश्नर साहब के सामने बात किया, भाई ये हमारे इतने बड़े आलिम हैं जो जामिया मस्जिद महबस के पहले खतीब इमाम भी थे जी। उनके हज़ारों फॉलोअर्स हैं इनके। हम मौलाना की इतनी इज़्ज़त करते हैं, मौलाना के सामने हम बैठते नहीं, ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करते, इनकी इतनी इज़्ज़त करते, लेकिन इतने बेतुका तरीके से बेरहमी से मारा गया, तो ये बहुत गलत बात है। तो फ़ौरन कमिश्नर ने उठ के हाथ जोड़कर, कुर्सी से उठ के हाथ जोड़ के, मौलाना मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो भी है उसका इन्वेस्टिगेशन करके मैं उसका जो है एक्शन लूँगा बहुत सीरियसली, और हो सका तो सस्पेंड भी हम करने का डिमांड रखे हैं उनके सामने। देखेंगे अभी क्या होता है, क्योंकि कोरोना के हालात ऐसे हैं, हमको पहले कोरोना से लड़ना है, बाद में ये लोगों से भी लड़ेंगे, बल्कि हम भी उतना उसको वो नहीं किए हैं। देखेंगे इंशाल्लाह क्या। बिजनेस वेंडर्स को लेकर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि फ्रूट बेचने वाले हैं, वेजिटेबल्स वाले हैं, इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट से हो या एडमिनिस्ट्रेशन से हो, और कुछ दिन पहले आप लोगों की डीसी साहब से मीटिंग भी हुई थी, तो इसके बारे में क्या सोल्यूशन निकाला आप? तकरीबन मैं तो 3 महीने से इसके पीछे लगा हुआ हूँ। पहले कारपोरेशन वालों ने अपने हाथ में लिया, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो सके। फिर बाद में पुलिस कमिश्नर से, फिर डिप्टी कमिश्नर से, फिर डीसीपी कुशीर बाबू से, फिर शकील अंगड़ी साहब से के साथ में कई मीटिंग्स हुए हमारी वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट बंद करके तकरीबन 1 महीना हुआ जी। और रोज़ा मार्केट, मिजगोरी मार्केट भी बंद किया गया। तो पूरे मार्केटें बंद हैं, और होलसेल मार्केट भी पूरी ट्रेड डाउन हो गए। किसान लोग भी पूरे परेशान हैं कि उनके रेट्स नहीं आ रहे। रेट्स कैसे आएंगे बताइए, जब रिटेल मार्केट बंद कर रहे तो फिर होलसेल में कौन जाके माल ख़रीदेगा। तो फिर बाद में हम बहुत पुलिस कमिश्नर से, डीसी साहब से, डीसीपी साहब से फिर राय मशवरा करें कि भाई हम एक सिस्टम से काम करेंगे, सबको पासेस इशू करेंगे। फिर मैं ये मशवरा दिया, सब आप गलियों के अंदर मोहल्लों में वहाँ आप पासेस देखिए, वहाँ पे आप दुकान लगाएं, ताकि लोगों को साइकिल मोटर लेके कहीं मार्केट कुछ आने की ज़रूरत ना पड़े। खुद अपने घरों के पास ही, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में तरकारी और फ्रूट्स अगर वहाँ पे मिल गया, क्योंकि रमज़ान का महीना भी आ रहा है, क्योंकि कम से कम फ्रूट्स से तो इफ्तारी होगी, क्योंकि जैसा कि दूसरी चीज़ें हैं, पकौड़ी, हलीम वगैरह, ये सब तकरीबन चीज़ें जो तले हुए चीज़ें हैं, वो अभी परमिशन नहीं मिला, उसका मिलना भी मुश्किल है। खैर हम लोग भी इतना इसलिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि भाई हालात ऐसे हैं, हाँ हालात ऐसे, हम भी कुर्बानी देना चाहिए। हाँ, हालात बहुत ख़राब हैं, दिन पे दिन और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिर हम ज़्यादा उसको उतना वो नहीं करके, कम से कम फ्रूट वेजिटेबल के लिए तो कम से कम उससे तो भी हम इफ्तारी करें। तो फिर बाद में शकील अंगड़ी साहब से, फिर पुलिस कमिश्नर से बात करने के बाद फिर पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई इलियास आप लीड ले, इसको लीड लेके आप करो। तो फिर बाद में तकरीबन हर पुलिस स्टेशन के लिए पासेस बना के दिए, जैसा कि फरताबाद के लिए 25 है, अशोक नगर के लिए 100 पासेस, एमबी नगर के लिए 75, ग्रामीण के लिए 100, रोज़ा के लिए 175, और अपना चौक के लिए 200, इस तरह से जो है यूनिवर्सिटी के लिए 75, इस तरह से हर स्टेशन को। ये पासेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं या आपकी तरफ से? ये पासेस तो हम बना के, लेकिन दी एडमिनिस्ट्रेशन को,
ये काम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काम हो रहा है, लेकिन स्पॉन्सर हम कई हैं। अच्छा। तो वो पासेस वगैरह बस सिस्टमेटिक कर रहे हैं, हम उसकी निगरानी भी कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि भाई मेन जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनको पास ना मिलने, और मैकेनिक है या लेबर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, क्योंकि हर आदमी बेरोजगार है, तो हर आदमी चाह रहा है मुझे भी पास चाहिए। हर आदमी वेजिटेबल फ्रूट्स का बिजनेस करना चाह रहा है, अच्छी बात है, करने दीजिए, सबको करने दीजिए, हर एक की अपनी अपनी मुकद्दर की बात है। लेकिन जो ओरिजिनल जो व्यापारी हैं जो पहले से करते आ रहे, वो उनको फिर पास नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनको दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते कुछ भी। तो फिर हम हर जगह, हर स्टेशन में जाके, हर सर्कल से बात करके हम लोग बराबर जो है जिसको नहीं मिल रहा उनको भी पहुंचा रहे हैं, और जो नए लोग भी आ रहे हैं हम उनको भी देने के लिए रोक रहे नहीं। हर कोई करे कारोबार, क्योंकि पहले एक मार्केट होती थी, मार्केट में 50 लोग बैठते थे, अब तो आपको हर गली में, हर चौराहे पे, हर जगह आपको जो है व्यापार करना है। तो पहले 200 लोग करते थे, 500 लोग को करने दो, और रमज़ान है और काफ़ी व्यापार भी बढ़ेगा, तो हम ऐसे हर एक को सहूलत हो। और हमारी ख़ास तौर पे हमारे भाइयों से, हमारे जो गुलबर्गा की अवाम से गुजारिश है, आप गैर ज़रूरी गाड़ियाँ लेकर रोडों पे मत आइए। आज ही मैं देख रहा था, आरजी नगर का सर्कल मुझे बताया, आप बोले सेठ साहब पूरे दुकानें चालू करो, बोले मैं चालू कर दिया, देखिए कितनी ट्रैफिक बढ़ गई, हर एक को पूछ लो फ्रूट लाने जा रहा है, हर एक को पूछ लो तरकारी लाने जा रहा है, एक तरकारी फ्रूट का बहाना करके अब गाड़ियाँ लेके निकल रहे। करेक्ट। तो ऐसा मत कीजिए। ये इमाम और मौज़न के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे नमाज को, तरावी की नमाज को लेकर, उसके बारे में क्या क्या आप लोगों ने एक्शन लिया है, किस तरीके से काम हो रहा है, पासेस किस तरीके से दिए गए हैं? चंद रोज़ कबल होम मिनिस्टर साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा भी थे। तो उसके मीटिंग में हमारे गुलबर्गा के पूरे उलमा इकराम, पूरे जमीयत के, जमीयत उलमा हिंद के थे, जमीयत अहले हदीस के थे उसमें, और इमाम काउंसिल के थे, और रज़ाए मुस्तफ़ा के थे, तमाम पूरे हर मसलक के पूरे उलमा थे। तो डीसी साहब और कमिश्नर साहब के सामने वाइट अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई, और काफ़ी तकरीबन 6 बजे से 8 बजे तक मीटिंग चली है। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद फिर डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि ये लोग सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे शहर गुलबर्गा के, उनके साथ एक 10-15 मिनट हालत हज़रा पे गुफ्तगू की जाए, ताकि आपको भी यहाँ के हालात सामने आए, और ये लोग आपसे कुछ मशवरा देना चाह रहे हैं, आपसे कुछ मशवरा लेना चाह रहे हैं। तो डीसी साहब और कमिश्नर साहब ने कहा ठीक है हम बैठेंगे। तो फिर उसके बाद में बातचीत हुई ये लोकल हालात के बारे में, तो फिर मस्जिद के अज़ान के बारे में, और सैरंग के बारे में, और मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ना चाहिए, इसके लिए काफ़ी डिस्कशन हुई। तो फिर माइक का भी परमिशन दिया गया, और सैरंग का भी परमिशन दिया गया, और मस्जिद के अंदर उन्होंने कहा कि भाई कम से कम लोग नमाज़ पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि भाई 5 पढ़ें, ताकि वक्फ बोर्ड का भी है, कम से ज़्यादा से ज़्यादा 5, मिनिमम 3 से 5 तक। तो फिर मैं उनके सामने ये बात रखा कि ठीक है हम 3 या 5 लोग नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हुफ़ाज़ इकराम, जो मस्जिद उनकी समझिए MS की मिल में है, घर उनका हागरगा क्रॉस पे है, या मुस्लिम चौक पे मस्जिद है, उनका घर दरगाह के पास है, तो आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उलमा इकराम को जो है कुछ पासेस के लिए आप परमिशन दें। तो फ़ौरन कमिश्नर साहब सतीश कुमार साहब ने इमीडिएट उन्होंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह जो है आप पासेस के बारे में कह रहे हैं, मैं पासेस देने के लिए तैयार हूँ, आप ज़रा ज़िम्मेदारी लेके उसको आप आगे बढ़ के हर मस्जिद के लिए 5-5 पास हम करेंगे। शकील लंगड़ी साहब भी साथ में थे, उन्होंने भी साथ में कहा कि भाई साहब ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे पास रमज़ान के महीने में हाफिज़ कुरान होते हैं जो बाहर से आते हैं मस्जिद में पढ़ाने के लिए, तो उनको आने जाने में बड़ी दुश्वारी आ रही है, क्योंकि पुलिस वाले बेतुक्का मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उसके मीटिंग के बाद से जो है तकरीबन एक 2000 पास में प्रिंट कराया था, तकरीबन 90% पूरी मस्जिदों को पास दिए गए, और तकरीबन हर मस्जिद में 5 लोग ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये एंटायर गुलबर्गा के लिए? हाँ, एंटायर गुलबर्गा के लिए है ये, एंटायर गुलबर्गा के लिए। जैसा कि समझो हर मस्जिद में 3 लिए, जैसे कि जमीयत अहले हदीस हैं, मैं बाबा खान साहब से बात करा, उन्होंने बोले सेठ मैं हर मस्जिद में 3 का ही रखवाऊँ, 5 का नहीं, 3 काफ़ी हैं। तो उन्होंने 3 के हिसाब से काफ़ी, उन्होंने भी 80 पास लिए थे अपनी पूरे मस्जिदों के लिए। रज़ाए मुस्तफ़ा वाले हैं उनको भी बुला के उनको भी हम पूरे पासेस दिए। ऐसे जमीयत उलमा हिंद वाले हैं उनको भी पासेस दिए, इमाम काउंसिल वाले हैं और इमारत शरिया उनको भी दिए। काफ़ी हर मसलक के, हर जमात के तकरीबन बुला के सबको पासेस दिए। फिर वो पासेस से हम कमिश्नर
पुलिस कमिश्नर की सिग्नेचर के साथ में पूरा पास सबको इशू किए हैं। और ख़ास तौर पे एक नई बात में और एक बात आ गई कि भाई जिसको भी पास मिला है गुलबर्गा में, जिसको भी पास मिला है, हम लोग पास दे दिए, वो पास आप लेकर अपने एरिया पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे एंट्री कराएं। अच्छा। बहुत ज़रूरी है ये। ख़ास तौर पे मेरी गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश है कि आप जिसके पास भी पास है वो पास आप पुलिस स्टेशन में वहाँ पे ले जाके एंट्री कराएं, ताकि सर्कल को मालूम हो कि भाई ये मस्जिद में ये लोग हैं नमाज़ पढ़ने वाले। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब ने मुझसे बाद में बुला के ये बात कही उन्होंने कि आप जितने भी पासेस इशू किए हैं वो पासेस वालों को अपने एरिया सर्कल के पास जाके एंट्री कराएं। सेठ, ये इशू को जैसे कि आप मीडिया में आप भी काफ़ी न्यूज़ वो देखते होंगे, कई दिनों से कुछ न्यूज़ चैनल्स कम्युनिटी बेस्ड इसको भी बना चुके हैं, तो उन गोदी मीडिया चैनल्स के लिए आपका कोई मैसेज? अब ऐसा है, ये बीजेपी गवर्नमेंट है, वो लोग अपन पावर में रहने के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। दूसरा, वो लोग भी इंसान हैं। करेक्ट। वो लोग भी समझो ऐसा कुछ नहीं, वो लोग भी खाना खाने वाले हैं, घास खाने वाले नहीं हैं, उनको भी मालूम है, लेकिन एक मजबूरी है जी। उनको सियासत में रहना है, पावर में रहना है। वो सियासत ने अंधा कर दिया मोदी साहब को, उनके पूरे लोगों को, और अब पावर में है, अब गवर्नमेंट उनकी है, तो जाहिर बात है मीडिया भी मजबूर है, क्योंकि वो मीडिया कुछ अपनी नहीं चला सकती। गवर्नमेंट जो बोलेगी वो गवर्नमेंट का सुनना ही पड़ेगा। कुछ चैनल अगर नहीं सुनेंगे, हाँ कुछ अगर नहीं सुनेंगे तो आप दूसरे दिन वहाँ मीडिया में नहीं रहेंगे आप। करेक्ट। तो मजबूरी है उनकी, ऐसी कोई बात नहीं। 90% हिंदू सेकुलर है और मुसलमान हिंदू सब मिलके ही करने वाले हैं। आप चंद रोज़ की तकलीफ़ है, वो है, चलता है थोड़े दिन के लिए, लेकिन आगे अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। सेठ, रमज़ान का मसला है, कई सारे लोग ज़कात निकालते हैं और आप भी कई दिनों से रेशन किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, डेली आपकी तरफ से भी अनाज है, खाना है, दिया जा रहा है, तो रमज़ान के ताल्लुक़ से लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कई सारे गरीब जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो खैर, अब आज इंटरव्यू में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी मोहल्ले हैं वो महलों में डेली वेजेस वाले गरीब लोग हैं, अगर वैसी जगह आप कुछ मेरी मदद करना चाहते तो एक टीम बना के अगर मेरे पास आप आए तो मैं आपको पूरा मटेरियल दूंगा, चावल, तेल, तरकारी, हर चीज़ जो भी है आपको पूरा मैं मटेरियल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है वहाँ पका के और पूरा पैकिंग करके वो पैकेट्स पूरे गरीबों तक पहुँचाना। अगर ऐसी कोई टीम है गुलबर्गा में तो मैं ये आपके चैनल के ज़रिए से मैं पूरे सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी टीम बना के मेरे पास आएँ, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा मटेरियल दूंगा। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ये रहेगी कि आप पकाएं और पैकिंग करें और गरीब के घर तक पहुँचाएँ, जो भूखा है वो खा के सो जाएँ। और एक लास्ट सवाल, आप अपने घर में वक्त जो गुजार रहे हैं, रमज़ान का महीना भी है, तो आप क्या क्या कर रहे हैं और हमारे व्यूवर्स से भी कुछ बताइए कि वो लोग अपने घरों में रहकर क्या कर सकते हैं रमज़ान के महीने में। अब रमज़ान के महीना तो इबादत का महीना है, इसमें तो इबादत करना चाहिए और जितनी इबादत करेंगे उतना कम है। और घर में जो है किताबों का मुताला भी करना ज़रूरी है ताकि आपको नॉलेज हो, क्योंकि ऐसा है जितना आपको नॉलेज बढ़ेगा, जितना आपको मालूमात होंगे, उतना अपन तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में इल्म की बहुत कमी है, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में, तो इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इल्म हासिल करेंगे तो आप दुनिया में कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। तो आज के दौर कंपटीशन का दौर है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दुनिया में जी सकते, कंधे से कंधा मिला के चल सकते, आप समाज में ज़िंदा रह सकते, वरना आप बैकवर्ड हो जाएंगे, पूरा आप पूरे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए ये मौका को गनीमत जानिए, लॉकडाउन को आप घर में रह के अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ किताबें पढ़िए और कुरान शरीफ मानों के साथ पढ़िए, आपको अच्छा नॉलेज होगा। और जो है बरल वक्त को बेकार मत गुजारिए, क्योंकि अल्लाह ताला वक्त की भी सवाल करने वाले हैं। मैं जो वक्त दिया था वक्त का कहाँ इस्तेमाल करे, जो इल्म दिया था इल्म का कहाँ इस्तेमाल करे, दौलत दिया था दौलत का कहाँ इस्तेमाल करे, हर चीज़ का अल्लाह सवाल करने वाला है। तो आप वक्त को कतई ज़ाया मत कीजिए, एक एक मिनट, एक एक पल हमारे लिए कीमती है। एक लास्ट इशू मैं भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ। जैसे डीसी साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई थी ESIC हॉस्पिटल के वार्ड को लेकर, उसके बारे में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस हुए? डीसी साहब से बात हुई थी, मैं, हमारे अमरुल इस्लाम लाल सेठ थे, साथ में आरिफ खान साहब भी थे, अफजाल महमूद भी थे। तो हम जाके जब डीसी साहब से बात करें कि भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स में
जिम्स है और अपना ESI है, यूनानी हॉस्पिटल है। इस सब हॉस्पिटलों में जो पेशेंट को ले जाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद लाइट का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, वहाँ पे मच्छर हैं। हाँ, तो इस तरह की तकलीफ़ में अगर आप पेशेंट को रखेंगे, वो बीमार है तो और बीमार हो जाएगा जी। अगर बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो डेड बॉडीज बाहर आ जाएगी उसकी। तो लिहाजा हमने DC साहब से बात रखी, उन्होंने बहुत गौर से हमारी बात को सुना और उसी दिन DHO को, पूरे डॉक्टर्स को बुला के मीटिंग लिए। मैं सुना उसके बाद में बेंगलुरु से भी वाइस चांसलर वगैरह आए थे, फिर वो लोग भी आके कुछ हमारे गुलबर्गा MP वो सब जाके करके सब देखे करके कुछ चेंजेस हुए हैं बोल के ये इत्तला है। इंशाल्लाह हो सका तो हम भी जाके विज़िट करेंगे जी। और ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ऐसा है हॉस्पिटल में अच्छी सर्विस अगर है तो आपको जो है जल्दी सेहत अच्छी हो सकती। डॉक्टर्स का मसला नहीं है ज़्यादा, मसला क्या साफ़ सफाई का है, मेंटेनेंस का मसला है और खाने पीने का मसला है। हमने DC साहब से ये भी कहा कि भाई अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग हमारे तरफ से खाने का भी इंतज़ाम हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इम्यूनिटी होना है तो खाना भी अच्छा होना ना, नहीं तो अंदर खाना सही नहीं मिलेगा तो और कमज़ोर हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं आज भी जो बीमार हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बारे में सुन के घबरा के टेस्ट नहीं करा रहे, जा रहे नहीं हॉस्पिटल को। वो खौफ दिल से निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर अच्छी सर्विस देंगे तो हर कोई बीमार है तो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज कराने की कोशिश करेंगे। आज ऐसा माहौल हो गया, लोग डर के जा रहे नहीं बाहर, मतलब टेस्ट कराने के लिए नहीं जा रहे, हॉस्पिटल को नहीं जा रहे, क्योंकि सुन रहे वो अंदर गए तो ऐसा है भाई, पॉजिटिव पेशेंट भी वही वार्ड में है, नेगेटिव पेशेंट भी वही वार्ड में है, ऐसा सुन रहे तो घबरा रहे सब लोग। तो बिहेवियर, हाँ बिहेवियर। तो इसलिए DC साहब से हमने कहा है और काफ़ी चेंजेस भी हुए और आवाम से गुजारिश है अगर आपको अगर कुछ खांसी है, बुखार है, ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे तो आप फ़ौरन जाके अपने इलाज करा लीजिए। अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो आपसे बच्चों को, माँ बाप को, घर में फैमिली को, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है खुद से फैलती नहीं जी। ये बीमारी खुद से नहीं फैलती, ये बीमारी को आप हम मिल के फैलाते, आपसे हमसे फैलती बीमारी है। तो लिहाजा जो है आप बिल्कुल जो है जो भी है, जैसा मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है और जैसा डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो ये चीज़ों को बिल्कुल ख्याल रखिए। आप देखिए, मैं हमारे ख़ास तौर पे हमारी कौम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जाके नॉन मुस्लिम एरिया में देखिए, वहाँ पे कितना सिस्टमेटिक हो रहा है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते। तो हम लोग भी जो है हमारे एरिया में हम सिस्टमेटिक रहें, डिसिप्लिन से रहें। अब घर में बैठ के बोर हो रहे, क्यों बोर हो रहे, घर में खाली बैठ रहे, अब घर को जो बोर हो रहे उसको कुछ अल्टरनेट निकालिए। घर में बैठ के आप कुछ किताबें पढ़िए, कुछ मुतालबा कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए। एक मौका है भी बच्चों के साथ रहने का, उसका वक्त का सही इस्तेमाल करो। और ये रमज़ान के बाद एक्सरसाइज करो, जिम करो, सेहत बनाओ और जो है दुआ भी मांगो अल्लाह से, क्योंकि इसमें क्या है, ख़ास तौर पे गरीब लोग बहुत परेशान हैं, डेली वेजेस वाले बहुत परेशान हैं। और जिसको अल्लाह माल दिया, जिसको इस्तिताअत दिया, वो लोग गरीबों में मदद करो। आप जितना देंगे अल्लाह आपको इतना देगा, आप 1 देंगे अल्लाह 10 देगा, बेहिसाब देगा अल्लाह। मेरी मालदारों से अपील है, जो इसको अल्लाह इस्तिताअत दिया उन सबसे अपील है कि आप अपनी तरफ से ज़कात के अलावा भी, ज़कात तो देना ही देना है, इसके अलावा भी आप लोग जो है मदद कीजिए, खाना बना के भिजाइए या फिर अपना कुछ मटेरियल भिजाइए, पर ख़ुद जाके दीजिए आप। सेठ, कई सारे नौजवान वॉलंटियरली कोरोना वायरस के लिए, जैसे कि कुछ दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट से उनको हायर किया गया है आवाम को सड़कों पे ना आने के लिए, और कई सारे सोशल वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, और आपकी ख़ुद की भी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है। तो इनको आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? मैं वॉलंटियर से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपको T-शर्ट दिया जा रहा है और आपके हाथ में लकड़ी भी दी जा रही कि आप पुलिस की मदद करें और हमारे साथ में रहें, तो बेशक अच्छी बात है, लेकिन आप जो है किसी को मारिएगा मत, हाँ, किसी को हरासमेंट मत कीजिए, अच्छा समझा के बोलिए, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आप इकरार किए हैं, आप ओत लिए हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे, हाँ, तो आप वो काम कीजिए। और आपको मेरा सलाम है जो वॉलंटियर्स हैं, मैं आपके दिल से इज़्ज़त करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ने आपको चुना ये काम के वास्ते। तो ये आप अच्छे इससे ईमानदारी से अच्छे से काम कीजिए। आप बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, कभी भी कुछ भी वॉलंटियर्स का प्रॉब्लम है तो मैं उनके साथ में हूँ। आप अच्छा काम कीजिए, और ख़ास तौर पे जो फ्रूट्स तरकारी वाले हैं, रोडों पे, मेन रोड पे मत आएँ, आप गलियों के अंदर व्यापार करें, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पास की भी कोई अहमियत नहीं है, हाँ, लेकिन आप सोशल डिस्टेंस अगर मेंटेन करेंगे, गलियों में व्यापार करेंगे तो आपको पास की भी ज़रूरत नहीं है।
अगर आप पास रख कर मेन रोड पे या क्राउड करेंगे तो पास रखने के बाद भी आप मार खाएंगे। आप ये मत समझिए मेरे पास है बोल के आप चौड़ो है कि 4-5 दुकानें एक साथ में अगर ठहरा कर रहे, वो भी गलत है। पास की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आप डिस्टेंस मेंटेन करके गलियों में जाके व्यापार करो। एक थोड़ी दिन की तो बात है, एडजस्ट करो। हाँ, मोड़ आए मुड़ जाओ, हर हालत के हिसाब से काम करो। आप जो है वही तरीके से काम करूँगा, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स जो खिदमत कर रहे हैं, और मैं तो समझता हूँ जब इंसान जब बीमार परेशान होता है, अल्लाह के बाद डॉक्टर की बात सुनता है। डॉक्टर का बहुत बड़ा पेशा है। हाँ, इंसानों को जो है जब बीमार होता है इंसान तो अल्लाह के बाद डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब ऐसा है ऐसा। तो मेरी डॉक्टरों से गुजारिश है कि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कीजिए, हमारी दुआ आपके साथ है। और मैं आपको सलूट करता हूँ, सलाम मार करता हूँ कि ऐसे टाइम पे भी, कोरोना की हालत में भी जो है आप अपने फैमिली का ख्याल नहीं रखते हुए आप इतना हिम्मत के साथ आके आप ESI में, जिम्स में, जो भी हॉस्पिटल में आप आ रहे हैं। क्योंकि मेरा एक भांजा भी है डॉक्टर विखार, वो भी एक थोड़े दिन से जा रहा है ड्यूटी पे। डॉक्टर हमारा मुदस्सिर भी है। तो ऐसे काफ़ी गुलबर्गा के कई डॉक्टर्स हैं जो जा रहे हैं। तो हमारी बेटी बोल रही थी पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल में। कुछ नहीं होता बेटा, अल्लाह बड़ा है। हाँ, कुछ नहीं होता। थोड़ा एहतियात करना ज़रूरी है। आते ही जो है अपना क्लीन रख के अपना बाथरूम, बेडरूम वगैरह थोड़ा अलग रख लीजिए, लेकिन खिदमत करना ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद हमारे पर फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है हर एक का इलाज करें। थैंक यू। तो ये थे इलियास सेठ हमारे साथ, कई सारे इश्यूज़ पे कई दिन से ये रोड पर अपने लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और उन्होंने आज कई सारे लोगों का शुक्रिया अदा भी किया, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनकी खुद की टीम है। और हमारी तरफ से भी आपको और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स बिना डरे रोड पर हज़ारों लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। और उन सब सोशल वर्कर्स को, NGO टीम्स को, जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिशल्स हैं, जो लोग कोरोना वायरस से लड़कर रोड पर, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, हमारे चैनल की तरफ से मैं पर्सनली उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने आज हमें इतना वक्त दिया, थैंक यू। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डेजर्स। देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को। थैंक यू।